हाय। काफ़ी सारे लोग जो न्यूली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जो लोग सर्विसेज में डील करते हैं, वो मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि सर हमारा इन्वॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, जीएसटी इन्वॉइस बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग जो है वो कैनवा या वर्ड या एक्सेल ये सब की टैम्पलेट जो है उसको यूज़ करते हैं और फिर उसके थ्रू इन्वॉइस बनाते हैं। मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है कि इन्हें यूज़ ना करें। आप रेदर जो है कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। देयर आर एम्पल ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर ऑल्सो अवेलेबल, इंक्लूडिंग माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि आप जोहो इन्वॉइस यूज़ कर लीजिए। ईजिली अवेलेबल है फ़ोन में, लैपटॉप में, और आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? फॉर एग्जाम्पल, तीन चार पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ऑल वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। सबसे पहली बात, जो आप इन्वॉइस बनाते हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना चाहिए। आज आपने एक इन्वॉइस बनाया, 15 दिन बाद आप फिर इन्वॉइस बनाना चाहते हैं बिकॉज योर सर्विस प्रोवाइडर बहुत रूटीन में आपके इन्वॉइसेस बन रहे नहीं हैं, और आप 15 डेज बाद में फिर एक इन्वॉइस बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका नंबर याद नहीं है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा इन्वॉइस कौन से नंबर से बनाया था। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंसिंग करेगा, फर्स्ट। दूसरी बात, आपने एक इन्वॉइस बनाया, आपने पार्टी को सेंड करा, उसमें कुछ अल्ट्रेशंस करने थे, आपने अल्ट्रेशंस कर दिया, अब आपके पास में 2 इन्वॉइस हो गए हैं और आपका रिकॉर्ड जो है वो और मेसी हो गया है। कल को आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा इन्वॉइस वाज द एक्चुअल फाइनल इन्वॉइस। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसमें ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपरली होगी। थर्ड, जो भी आप इन्वॉइस बनाएंगे उन इन्वॉइस को आप, अगर लेट्स से आप वर्ड यूज़ करते हैं जिससे आप बनाते हैं, तो आपको सारे इन्वॉइस को अपने पास में फोल्डर में सेव करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और हमेशा आपको उसको सेव करना, फिर कभी आपको मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर होगी, कभी मिसमैनेज हो गया। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वॉइस है वो कभी भी आप उससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यू डोंट नेसेसरली हैव टू सेव इट। फोर्थ, जीएसटी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जब आप जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको कंपलसरली बोलेगा कि ये फील्ड डालिए, तो आप वो मिस नहीं करेंगे। और रिपोर्टिंग करते टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, या फिर आपने कौन सी सर्विस दी, उसका यूक्यूसी कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स कितना है, ये सारे बाइफर्केशंस चाहिए अगर आप जीएसटी की प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं तो। और ये रिकॉर्ड्स जो है ये पॉसिबल हो पाते हैं व्हेन यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। तो वेरी प्रैक्टिकल टिप, ऑलवेज यूज एनी सॉफ्टवेयर। आई होप इट इज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।